हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। तो एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ट्रिकली समझेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियस स्मॉल, यानी कि जिसका मैक्सिमम वैलेंसी होता है एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है। एंड minimum valency of minimum valency of elements of an elements atomic radius increase होता है। ये ट्रिक है कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी तो वैलेंसी जो भी मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या, KLM ऐसे करके देता है ना। जैसे कि हम ऐसे 1 2 3 4, तो यहाँ से हम कोई एलिमेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, कुछ भी ले लेते हैं, प्रोटॉन समझिए प्रोटॉन है। यहाँ पे हम KLMN ऐसे करके लिखते हैं। तो जो भी यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट होता है ना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितना है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम है हम लोग का। तो इसका कितना होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, यानी कि EC लिखेंगे। कैसे, तो एक तो होता है 1s2 2s2 2p6, तो वैसे नहीं लिखेंगे, वो दूसरा है। तो ये 11 को कैसे लिखेंगे, 2 8 1 लिखें। तो ये लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है हम लोग का, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, ये वैलेंसी है। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, तो 1 होता है। तो वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट का जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग समझिए कि वैलेंसी क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस को समझना है। तो एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को लिए Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रीड किए हैं कि जिसका मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है, जिसका मिनिमम वैलेंसी होता है ऑफ एन एलिमेंट्स का तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम लिए, Mg सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 12 हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 2 है हम लोग का। तो जिसका मैक्सिमम वैलेंसी होगा वो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका एटॉमिक रेडियस कैसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे R है हम लोग का एटॉमिक रेडियस। तो ये हम लोग का एटॉमिक रेडियस हो गया, यहीं पे लिख देते हैं एटॉमिक रेडियस स्मॉल। एटॉमिक रेडियस स्मॉल बनेगा क्योंकि वैलेंसी जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है। 3 रहता तो इससे भी छोटा बनता, 4 रहता तो इससे भी छोटा बनता। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग, ये फर्स्ट था हम लोग का। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं ये अल्मुनियम Al। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 8 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 3 होता है। तो इसका एटॉमिक रेडियस इससे भी छोटा बनेगा। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, स्मॉल। मैक्सिमम वैलेंसी होगा तो एटॉमिक रेडियस हम लोग का स्मॉल होगा। अब लार्ज देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये सोडियम को लेते हैं, सोडियम Na सिंबल, एटॉमिक नंबर 11। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 1 लिखेंगे। तो इसका कितना है, 1 है। तो एटॉमिक रेडियस इसका लार्ज होगा क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, सबसे कम है। यहाँ पे 2 था, 3 था, हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग का 1 है। तो इसका एटॉमिक रेडियस ऐसे होगा, ये बड़ा बनेगा, थोड़ा छोटा बन गया। तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, यानी कि लार्ज होगा, बड़ा बनेगा। यानी कि वैलेंसी यहाँ पे कम होगा तो ये बड़ा बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा तो छोटा बनेगा।
आई होप कि ये एटॉमिक रेडियस को हम लोग फाइनली समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।